आप तक मिथिला न्यूज में स्वागत है। और रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी में स्थापना दिवस समारोह में मधुबनी जिला के डीएम साहब उपस्थित रहे, जिसमें लोकसभा चुनाव के बारे में मतदाताओं को सुझाव दिया कि किस तरीक़ा से मतदान करें। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते रहिए और डीएम साहब क्या कहते हैं। देखिए लगभग ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 50% लोग हमको देख रहे हैं कि आप लोगों का नाम मतदाता सूची में अपने जुड़वाया नहीं है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अभी भी नाम जोड़े जाने की कार्रवाई हो रही है और उसमें नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन आप लोग दे सकते हैं। तो उसको इंटरनेट पर सर्च करके आवेदन दे दीजिएगा नाम जोड़ने के लिए। क्या हुआ, पीछे कुछ हो रहा है क्या? चलिए ठीक है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि नाम आप लोग जुड़वा लें। और दूसरा, बस आप लोगों को दो तथ्य बताना चाहता हूँ कि अपने जिले का जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत ही खराब रहता है। चाहे हम लोग अपने देश के मतदान के प्रतिशत का औसत देखें या अपने राज्य के, उस दोनों से अपना जिला पीछे रहता है। चाहे हम लोग लोकसभा चुनाव देखें पिछला या पिछला विधानसभा चुनाव, अपने देश का जो मतदान का प्रतिशत था वो 67% था और जो बिहार राज्य का था वो भी 58% से थोड़ा ज़्यादा ही था। और अपने मधुबनी जिले का बिहार राज्य के एवरेज से भी नीचे था, ये 57% से भी कम था। तो इसमें हम लोगों को ज़रूरत है कि जितने भी मतदाता सूची में जिनका नाम है सभी लोग बढ़ चढ़ के मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपना प्रतिशत बढ़ाएं। हम लोगों के द्वारा गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। और जो बातें सामने आई हैं कि क्या कारण रहता है मतदान के प्रतिशत कम होने का, वो सबसे प्रमुख कारण है कि जो नए मतदाता होते हैं, विशेष तौर पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, मतदाता सूची में अगर नाम जुड़वाते हैं उनमें उदासीनता रहती है। इसीलिए जब स्थापना दिवस का आमंत्रण आया तो मैं केवल इसीलिए, आपको पता था कि यहाँ एसडीओ साहब के द्वारा भी कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद भी मुझे लगा कि अपील करने से अगर 10 व्यक्ति भी आके मतदान एक्स्ट्रा लोग मतदान कर देते हैं वो भी प्रयास बहुत है उसका समय देना। तो मैं अनुरोध करूँगा कि विशेष रूप से नए मतदाताओं से और आप सभी लोगों से कि आप लोग न केवल स्वयं अपने अपने जहाँ पे मतदाता सूची में नाम है वहाँ पे मतदान के दिन मतदान करने जाएं, बल्कि आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी, जिनको थोड़ा बहुत ये है कि गर्मी बहुत है, आलस आ जा रहा है, अगर ऐसी भावना आती है उनको जरूर लेके जाएं। विशेष रूप से माताओं बहनों को, कोई व्यक्ति अगर आपके घर में बाहर रहते हैं, चाहे रोजगार के सिलसिले में चाहे पढ़ाई के सिलसिले में, उनको भी अनुरोध करके आप लोग बुलाएं। जैसे अपने राज्य में छठ के त्यौहार को महापर्व बोला जाता है, महात्योहार बोला जाता है। और परिवार का कोई भी सदस्य देश के किसी भी हिस्से में काम कर रहा होता है तो हम लोगों का ये अनुभव है कि सभी लोग घर पे आते हैं छठ पर्व के अवसर पर, कहीं भी लोग रहते हैं। तो चुनाव को भी, निर्वाचन को भी लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। मैं यही अनुरोध करूंगा, इसको भी छठ पर्व की तरह ही एक महापर्व के रूप में आप सभी लोग लें और मतदान की तिथि को अपने अपने मतदान केंद्र पे स्वयं भी, अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी, जो मतदाता सूची में नाम है, आप पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करें। क्योंकि अगर नवयुवक लोग चाह लेंगे, अगर आप सभी लोग चाह लीजिएगा तो मतदान का प्रतिशत जो हम लोग का 57 रहा है उसको पूरे देश के अंदर 67 में पार करके हम लोग को समय नहीं मिलेगा। तो बस मेरा यही अनुरोध है। बस तो एक बात जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को निर्वाचन की तिथि पता है कि नहीं? सुना कि 20 साल यहाँ के कार्यक्रम भी करके गए थे, तो डेट आपको जानकारी है निर्वाचन कब है? कब है? अच्छा, केवल झंझारपुर अनुमंडल के कोई यहाँ पे हैं? जी सर, जी सर। आप लोग यहाँ कब है? जी सर। तो 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है अपने जिले में।
तो जो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे 7 तारीख को है, 7 मई को, और जो मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 30 मई को है। तो मैं और समय नहीं लूँगा, मैं आप सभी लोगों को पुनः 3 बातें जो बोली है दोहराऊंगा। एक तो आप सब लोग जब नौकरी करने लग जाइए, जैसे ही नौकरी लगे इन्वेस्टमेंट जरूर करना चालू कर दीजिए। ये अनुभव से और पछतावे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग देर से किए हैं इस कारण से। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिए, वो भी वित्तीय एक मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, उसको भी आप लोग जब भी नौकरी करने लगेगा उसको फाइल करिएगा। बाद में आप जब अनुभव आएगा तब सोचिएगा कि डीएम साहब बहुत सही बात बोल के गए थे। और तीसरा कि आप सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में न केवल स्वयं हिस्सा लें बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिनका नाम मतदाता सूची में है, आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को प्रेरित करके एकदम त्योहार का माहौल बनाते हुए जिस तरीके से हम लोग छठ पर्व के अवसर पर घर से घाट तक जाते हैं, उसी प्रकार के चुनाव के अवसर पर भी आप लोग अपने घर से अपने मतदान केंद्र पे आए। मतदान केंद्र लोकतंत्र के लिए पूजा का स्थल है। बस यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने धैर्य सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अभी आप रहें, इसलिए कि प्रोग्राम